जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज नंबर 4 यानी कि फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। ठीक है, देखिए वीडियो नंबर 3 इसलिए नहीं आया, यानी कि फुल लेंथ जो टेस्ट है आपका, फुल लेंथ टेस्ट आपका 3 नंबर वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, उसको बताना और सॉल्व करना में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इस कारण से मैंने उसे स्किप कर दिया है और मैंने अब डायरेक्ट आपको 4 नंबर का वीडियो डाल दिया। यानी कि हम लोग ने अभी तक कितना देख लिया, 1 नंबर का वीडियो फुल लेंथ के बारे में बात करूँ मैं, 2, 3 और 4 हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ आपका जो सेक्शनल टेस्ट है उसमें भी हम लोगों ने टोटल 3 सेट उसको देख लिए हैं। और बाकी का जो सेट नहीं आ रहा है उसका कारण ये है कि उसमें मैथ और प्लस रीजनिंग है। बहुत बच्चे पूछ रहे थे टेलीग्राम पे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कि वो क्यों नहीं है, तो उसका कारण है मैथ और रीजनिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका टेस्ट सीरीज ले लूँ तो आप टेस्ट सीरीज लीजिएगा तो उसमें सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा। इनका मैथ रीजनिंग का जो भी आपका सेट होगा वो आपको दिया जाएगा। तो एक बार जाइए टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, बहुत कम दिन रह गए तो आप इसलिए आप जाके खुद से टेस्ट लगाइए। यानी कि ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप उसे खुद से डाउनलोड कीजिएगा या टैब में, फ़ोन में, लैपटॉप में या प्रिंट करवा के कैसे भी सॉल्व कीजिएगा, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज देखेंगे एडिटोरिया का। यहाँ देखेंगे एडिटोरिया का, ये आपका जनरल स्टडीज़ है और आपका ये फुल लेंथ नंबर टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है सही कथन। ठीक है, सही कथन क्या होगा, केवल दूसरा वाला, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा यानी कि मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आगे चलिए, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाले भू अवरोध को क्या कहते हैं? आंसर कहेंगे उसे बी, यानी कि ऑक्सबो झील हम लोग उसे कहते हैं। आगे चलिए, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, जनजाति है और जगह दिए गए हैं। चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं। ठीक है, गोंड कहाँ पे रहता है? आंसर हो जाएगा आपका एमपी में। चलिए मिलान कीजिए आप भी, एमपी में। और डोंगरिया कोंद कहाँ रहता है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। टोडा जनजाति कहाँ रहता है बताइए? आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़िया में। और चेंचू कहाँ रहता है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल में। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आपको बताना है। क्या इसमें सही दिया गया है? आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। क्या है? तो चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। यहाँ देखिएगा, चिली विश्व में तांबे का क्या है? तांबे का अग्रणी उत्पादक है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 5 है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे एक सेकंड रुकिएगा। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है वो आपको बताना है। महाद्वीप जो है आपका कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन, यहाँ देखिएगा कौन सा गलत है आपको बताना है। 6 का आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका गलत है। ये गलत है तो छोड़ दीजिए, हम लोग सही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पूछा कौन सा गलत, दूसरा वाला गलत है, ये आंसर आपका राइट हो गया। चलिए हम लोग वो जानते हैं जो सही है। क्या है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचे है, यानी कि पश्चिमी घाट जो पूर्वी घाटों की तुलना में ऊंची है। ठीक है, आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। सही नहीं है कौन सा? इसमें जो है आपका सी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो सही उसे जान लीजिए। इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी। सही है, अरब सागर शाखा पश्चिमी तट और कोंकण तट पर वर्षा कराती है, ये भी आपका सही है। आगे चलिए, और ये भी जान लीजिए, ये तो आपका गलत था ही था। कोरियोलिस कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, ये आपका सही दिया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, घटना है और कारण है, आपको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, इसका आंसर दिया गया है आपका ए, यानी कि कोरियोलिस बल देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन। यहाँ देखिए पृथ्वी का घूर्णन ऋतुएं क्या होती हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण है। और विषुव क्या होता है? सूर्य मध्य रेखा के ठीक ऊपर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? 9 आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, यानी कि गर्म वाताग्र और आपका हो जाएगा ठंडा वाताग्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिमालयी नदी अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती हैं? 10 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, गति के प्रकार है और वस्तुओं की गति है। हम लोग देख रहे हैं 11। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा बी। ठीक है, 3 4 1 2। चलिए मैं लिख देता हूँ 3 4 1 2, 3 4 1 2। मिलान कर लेते हैं। वृत्तीय गति हो जाएगा आपका पृथ्वी के परितंत्र चंद्रमा की गति, घूर्णन गति हो जाएगा
लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, आवर्त गति हो जाएगा घड़ी के दोलक की गति, और सरल रेखीय गति हो जाएगा नदी के प्रवाह की गति। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो जाएगी, बताइए। बाल्टी जो है आपका पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाएगी, यानी कि ये आंसर आपका सत्य है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट। ये रहा 13। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनके उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण से होगा? आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि गुणता के कारण। 14। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है और वह क्या है? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। आगे चलिए, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि होती है? 15 बताइए। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्रूड का नरम लोहे का बना होना। 16 नंबर क्वेश्चन, सूची है आपका 1 और 2 से मिलान करना, क्या दिया गया? यंत्र है और उसके मापन उपयोग है। ठीक है, यंत्र है, मापन उपयोग। चलिए, और पूछा है गलत मिलान का, इसमें कौन सा ऐसा है जो गलत दिया गया है? आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर, जो आपका गलत दिया गया है। ठीक है, रॉकेट के इंजन की क्षमता जो आपका गलत है, बाकी सही है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी बताता है, सही है। ग्रेविमीटर क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। और फोनोमीटर क्या है? ध्वनि की तीव्रता के बारे में बताता है। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्या कारण है? इसका आंसर बताइए। बी हो जाएगा, यानी कि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसी कारण से। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर आपका 18, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का उनकी प्रचुरता मात्रा के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19। हाइड्रोजन ईंधन जलाते समय यदि यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीले लपट देखें तो इसका अर्थ क्या है? क्या हो जाएगा इसका अर्थ? आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। 19 का बी हो जाएगा। 20 देखेंगे, किसी रक्षक नली यानी कि शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन से द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनने में किया जाता है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। आगे चलिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन। 22 न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 22 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे चलिए, क्वेश्चन में आपका देखेंगे 23। HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? बताइए। 23 ऐसे कहेंगे बी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलिए 24। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यहाँ पे पूछा है अज्ञात रुधिर वर्ग, जिसके बारे में हम नहीं जानते उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, हो जाता है और उसे तुरंत रक्त यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस वर्ग का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? कौन सा उसे रक्त दिया जा सकता है? बताइए। आंसर हो जाएगा 24 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि O और RH माइनस। ठीक है, आगे चलिए 25। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है और पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वक गति से सहायक होते हुए कौन से हैं? 25 बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि वास्तुसर्जन, खिंचाव, संसर्जन और आसंजन। आगे चलिए 26। आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि बीजांडकाय। आगे चलिए 27। नीचे दिए गए युग्म में से कौन से युग्म में सुमेलित है आपको बताना है, कौन सा इसमें सुमेलित है वो आपको बताना है। चलिए, यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं, यहाँ पे उसके रोग या विकार दिए गए हैं। चलिए हम लोग मैच कराते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 आपका सही है, यानी कि एक सेकेंड, इसमें दिया है 27 का डी, 1 2 3 4, यानी कि विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन डी रिक्टेस और लो हो जाएगा अरक्ता। ये सभी आपके सत्य हैं। आगे चलिए, ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? बताइए।
28 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि केंद्र काव। 29 यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। आंसर हो जाएगा ए आपका सही नहीं है, यानी कि पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। यानी कि पित्त वासाओं के पाइस्थीकरण में सहायक होता है। पित्त आमाशय से आने वाली खाद के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है। और लास्ट है, पित्त खाद के पीएच क्षारीय करता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। आगे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में मौजूद सरल स्थायी उत्तक का समूह है। 30 बताइए, आंसर हो जाएगा ए यानी कि पैरेन्काइमा और क्लेनेकाइमा और स्क्लेनेकाइमा। 31 नंबर क्वेश्चन है, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा रंगपुर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर से। 32 है, निम्नलिखित में से किसका से निम्बकाचार को समुचित रूप से दिया जाता है। 32 बताइए, आंसर हो जाएगा द्वैतवाद का, ए हो जाएगा। ठीक है, द्वैत। यहाँ देखिए, ये मत कर दीजिएगा, दैता दैता दत्त का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ये रहा। अशोक के शिलालेखों के निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था, यहाँ बताइए। 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्राह्मी, क्रोष्टी, अरमाइका और ग्रीक, यानी चारों के चारों। आगे चलिए 34, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह कथन किसने कहा था। किसने कहा था ये बताइए। 34 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बलबन। 35, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। 35 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अकबर के खिलाफ। आगे चलिए, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी कौन सी शहर थी। 36 का आंसर हो जाएगा आपका अमृतसर। क्या हो जाएगा आंसर? अमृतसर। ठीक है, आगे चलिए, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था। 37 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि हुमायूं की कब्र के पास, यानी कि लेफ्टिनेंट हडसन ने। आगे चलिए 38, स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि राजा राम मोहन राय ने यह कहा था। आगे चलिए क्वेश्चन 39 हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 39, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा, यहाँ देखेंगे तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। 39 आंसर हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे कलकत्ता में। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कलकत्ता में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों कथन आपके सत्य है, यानी कि 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। क्या हो जाएगा? 1804 में बम्बई में क्या हो गया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। ठीक है, दोनों डेट याद रखेंगे, 104 में, 100 हुआ है आपको 23 में। आगे चलिए, विद्रोह है और नेतृत्व करता है, आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए सूची को दोस्तों हम लोग मिलान करते हैं डायरेक्ट। 41 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4213। क्या हो जाएगा? 421 और तब हो जाएगा 3। चलिए मिलान करते हैं। कोल विद्रोह हो जाएगा बुद्धू भगत, खासी विद्रोह हो जाएगा तीरथ भगत, संथाल विद्रोह हो जाएगा सिद्धू कान्हू और चौरी विद्रोह हो जाएगा भूषण सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में हम लोग 42 की ओर। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली। यह क्रम में से कौन सा वार्षिक अधिवेशन था, वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 23वां नंबर का अधिवेशन था। आगे चलिए, ये रहा आपका 43, संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ पे स्थित है। 43 हम लोग देख रहे हैं, बताइए कहाँ पे स्थित है। आंसर हो जाएगा ए यानी कि बीजापुर में। आगे चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में 44, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था। 44 का आंसर हो जाएगा उज्जैनियों राज, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए 45, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। 45 बताइए। आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलिए 46, निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। 46 का आंसर हो जाएगा आपका कर्म का सिद्धांत। आगे चलिए 47, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का की सहायता से सही उत्तर का चयन भी आपको करना है। चलिए 47 बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4132, 413 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2। चलिए क्या है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में ध्वज शासन, वेलेस्ली हो जाएगा सहायक संधि और डलहौजी हो जाएगा राज्य विलय की नीति और लॉर्ड कर्जन का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 48 है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए हैं। 48 का आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। क्या हो जाएगा आंसर? पुर्तगाली। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन बताइए।
ये रहा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 49। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी कि टीपू सुल्तान। आगे चलिए 50। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया है? 50 का आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग, सी हो जाएगा। आगे चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 51 आपका है ए यानी कि मुकदमे तथा कार्यवाही से। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी के से नहीं चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपतियों से। 53। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया है? 53 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 7वां संविधान संशोधन। आगे चलिए 54। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? बताइए। 54 का आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा का। आगे चलिए 55। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है वो आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 55 का डी यानी कि केवल दूसरा वाला, ये वाला, यानी कि संसद बने बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्रिपरिषद रह सकता है। ठीक है, डी हो जाएगा केवल दो यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। आगे चलिए 56। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? 56 का आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा यानी कि डी हो जाएगा। आगे चलिए वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? 57 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि टोटल 8 हैं। आगे चलिए विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बताइए। 58 का आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे चलिए भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और कितने हफ्ते होती है? बताइए। आंसर हो जाएगा 6 महीने और 6 हफ्ते। आगे चलिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आप बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 61 की ओर। ये रहा 61। निम्नलिखित विकल्पों में सही कौन सा है आपको बताना है। 61 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा कृषि पर ध्यान दिया गया था। 62 है साधन लागत पर एनएनपी के बराबर है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय के बराबर है। 63 है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? 63 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयोग में से एक से अधिक जो आपका है। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक पीडीएस हो जाएगा आपका, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा, अब बफर स्टॉक का रखरखाव हो जाएगा। आगे चलिए 64। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? बताइए। आंसर हो जाएगा सी यानी कि एस राघवन समिति। 65। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? 65 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी यानी कि एनएसओ। आगे चलिए 66। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति बताइए। आंसर हो जाएगा डी से यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2006 और 7 के लिए, यानी कि कहाँ पे है? आंसर बी हो जाएगा। आगे चलिए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है आपको बताना है। 68 हम लोग देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा 68 का डी यानी कि चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई। आगे चलिए बिहार में सूर्य का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया है? आपको बताना है 69 के बारे में किसने प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे मीर जाफर ने। कहाँ पे है आंसर? मीर जाफर यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 70 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश प्रीतहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? 70 का आंसर हो जाएगा आपका हरियांक वंश। 71 ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। 71 इसका आंसर आपका हुआ था बांकीपुर, कहाँ पे? पटना में। आगे चलिए 72 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? 72 हम लोग देख रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। 73 मुजफ्फरपुर बम कांड यानी कि कब हुआ था? 1908 में। कौन कौन संबंधित नहीं है आपसे पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद नहीं, बाकी खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और आपका ये है। ठीक है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? 74 आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो आपका है। ठीक है, चलिए जैसे कि आपका हो जाएगा सीताकुंड, ऋषिकुंड, रामेश्वर कुंड मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषिकुंड, यानी कि 74 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे चलिए 75 कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा मेची नदी। चलिए आगे चलिए 76
वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार में के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही काम क्या है? वनावरण के बारे में पूछा है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका कैमूर, जमुई और नवादा। कहाँ पे है? कैमूर, जमुई और नवादा। ये आपका सी में है, ठीक है। आगे चलिए, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? आंसर हो जाएगा 77 का सी। आगे चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण, यहाँ पे पूछा है भारत में ग्रामीण, एक सेकंड, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 78 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 68.8। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? मुख्यमंत्री। आगे चलिए, बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? सिर्फ 2। आगे चलिए, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, ठीक है। आगे चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? बताइए। आंसर हो जाएगा 42 नंबर के। आगे चलिए, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया था? 82 हो जाएगा बी, यानी कि हैदराबाद। 83, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? बताइए। आंसर हो जाएगा 83 का आपके लिए यहाँ पे 2022 और 23, ठीक है। बी हो जाएगा, ये भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलिए, वित्त वर्ष 25-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? 84 आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, यानी कि सभी आंसर आपके यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। 85, केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? बताइए। आंसर हो जाएगा 6.81, यानी कि 6.81, ठीक है। आगे चलिए, करोड़ रुपए में है वो लोग। आगे चलिए, 87 86, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है? बताइए। आंसर हो जाएगा 86 देख रहे हैं ना, 86 का आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। आगे चलिए, 87, हाल ही में चर्चा में रहे बल्लेबाज मैट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी हाल ही में चर्चा में रहे ब्लेज मैट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? 87 बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि इंग्लैंड। 87 देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा श्रेणियां शुरू की हैं? 88 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अमीरात, यहाँ पे अमेरिका नहीं है, अमीरात है। 89, अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रूप में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? 89 आंसर हो जाएगा नेपाल, भूटान और श्रीलंका। आगे चलिए, 90, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 25। आगे चलिए, 91 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 91, अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है? 91 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 4 सदस्य देश को एक समूह के, यानी कि आप हो जाएगा इसमें नॉर्वे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा और आपका देखिए नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड और उसमें हो जाएगा लिechtenstein, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, 92, जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 92 हो जाएगा बी, यानी कि गुजरात बना है। 93, तंबाकू वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। 94, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के स्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्ताव लिखा है? 94 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। आगे चलिए, 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, 95, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू एजेस को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपका लॉन्च किया है बी, यानी कि अमित शाह ने। आगे चलिए, 96 नंबर क्वेश्चन, ये रहा, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है, वो बताइए आप। 96 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी है, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक और श्रमिक आंदोलन के नेता है, सभी आपका सही है। आगे चलिए, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका रिकॉर्ड भी 10वीं बार।
98 साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? 98 बताइए किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि लास्जलो क्रास्जनहोरकई। आगे चलिए 99 निम्न में से कौन सी बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल किया? आंसर हो जाएगा आपका मरियम फातिमा। 100 नंबर क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2025 को राजगिरी में उद्घाटन किए गए बिहार के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। आंसर हो जाएगा बी यानी कि इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। आपका सही कथन है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को देख लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप इन सभी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे एक लिंक दिया रहेगा आपको, पूरा डिटेल्स कि कैसे आपको उसमें इनरोल होना है, क्या कितना क्या करना है, सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो एक बार आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाइए, एक बार सारी जानकारी आप वहाँ से ले लीजिए और आप जाकर वहाँ से टेस्ट लगाइए। ठीक है, वैसे क्या होगा, आपको टेस्ट जैसे मैंने आपको ये आंसर बताया ना, तो टेस्ट में आप देखेंगे कि आपको पीडीएफ के साथ आपको आंसर भी दिया जाएगा जिसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है खुद से पीडीएफ लेकर टेस्ट लगाने में। तो आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना रिवीजन करते रहिएगा।